गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की मेरी कहानी है बुद्धिमान अमन, जिसमें किस प्रकार अमन एक चालाक ठग से अपने आप को बचाता है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव था जिसका नाम था ठगपुरा। गांव का बच्चा बच्चा जैसे माँ के पेट से ठगी सीख कर आया था। ठगी के काम से कोई भी इंसान खुद को बचा ना सका था। उसी गांव में अमन के चाचा भी रहते थे। ठगपुरा में रहने के कारण अमन के चाचा भी इस ठगी की संज्ञा से बच ना सके थे। ठगी के बेमिसाल ज्ञाताओं में उनकी गिनती होती थी। इसी कारण गांव वालों ने उन्हें चाचा ठग का नाम दे दिया था, मगर सब उन्हें सिर्फ चाचा ही कहते थे। अमन आज पहली बार अपने चाचा के गांव आया था, इसी कारण वह गांव के लोगों के स्वभाव से परिचित न था। शाम को चाचा ने उससे पूछा, बेटा तुम यहाँ कितने दिन रहने आए हो? अपने चाचा की इस प्रश्न पर अमन हड़बड़ा गया। वह बोला, बस चाचा 3-4 दिन, फिर मुझे मामी के यहाँ जाना है। ठीक है बेटा, कहकर चाचा अपने काम में लग गए। मगर अमन की समझ में यह ना आया कि उसके चाचा ने उससे ऐसा प्रश्न क्यों किया था। इस बारे में वह काफी देर तक सोचता रहा, मगर उसकी समझ में ना आया। आखिरकार वह सो गया। अगले दिन उसके चाचा ने कहा, बेटे मैं खेत पर जा रहा हूँ, मगर जाने से पहले एक बात बता देना उचित समझता हूँ। देखो बेटा, समय बहुत खराब है। वैसे भी यहाँ गांव बदनाम है और गांव वाले भी कुछ ऐसे ही हैं। बाहर से आने वाले को यहाँ खास सावधानी बरतनी पड़ती है, अतः घर से ज्यादा दूर मत जाना, कहकर चाचा खेत पर चले गए। दोपहर के समय अमन ने सोचा कि क्यों ना गांव की रौनक ही देख ली जाए। यह सोचकर वह घर से बाहर निकल गया। अभी कुछ दूर गया ही था कि अचानक उसके पास एक आदमी आया। अमन ने देखा कि वह एक आंख से काना था। अमन के पास आते ही वह बोला, काहे भैया, का हाल है? मेरा नाम पलटन है, तुम मुरारी हो ना? नहीं, मेरा नाम अमन है, अमन ने कहा। ओहो, वह व्यक्ति अंगड़ाई तोड़ बोला, अच्छा, नाम में कुछ गलती हो गई। वैसे मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुम्हारे दादा से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, अच्छी बैठक रहती थी, हुक्का पानी भी रहता था और वह मेरे मेहरबानों में से एक थे। अमन ने उसकी बात काट कर कहा, उन्हें तो गुजरे हुए भी वर्षों हो गए। आपकी उम्र तो अभी बहुत कम है, इसलिए आप उनके साथियों में से मालूम नहीं पड़ते। यह बात नहीं है बेटे, असल में मैं अपनी देखरेख बहुत ज्यादा रखता हूँ, इसलिए मेरी उम्र का एहसास नहीं होता। खैर छोड़ो, अब काम की बात पर आ जाओ। वह व्यक्ति बोला, काम की बात? कौन सी काम की बात? अमन ने हैरानी से उस व्यक्ति को घूरा। मैं बताता हूँ बेटे, जरा कान खोलकर सुनो। वह व्यक्ति बहुत ही प्यार से बोला, वैसे तो तुम खुद ही देख लो, मेरी एक आंख नहीं है, जानते हो? इसका क्या कारण है? ना मैं जानता हूँ और ना जानना चाहता हूँ। अमन बिना वजह गले पड़ी इस मुसीबत से किसी प्रकार पीछा छुड़ाना चाह रहा था, अतः इतना कहकर वह जैसे ही आगे बढ़ा, उस व्यक्ति ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, सुनो बेटे, पहले मेरी बात सुनो। जानते हो मेरी एक आँख क्यों है? क्योंकि दूसरी आँख तुम्हारे दादा के पास गिरवी रखी हुई है। उन्होंने वायदा किया था कि तुम उनकी अगली पीढ़ी से भी ले लेना। संयोग से उनके पोते यानी तुमसे आज भेंट हो गई, तो लाओ दे दो मेरी आँख। वह बहुत ही मीठे स्वर में बात कर रहा था। यह सुनकर अमन घबरा गया। यह तो अजीब मुसीबत है, उसने सोचा। अमन की खामोशी देखकर वह व्यक्ति गर्मी अख्तियार करने लगा। बात बढ़ने लगी तो अमन को एक उपाय सूझा। वह उस व्यक्ति से बोला, ठीक है भाई, यदि तुम्हारी आँख हमारे यहाँ गिरवी रखी हुई है तो तुम घर चलो। चाचा के पास रखी तो है, मगर वह मुझे हाथ नहीं लगाने देंगे, तुम ही चल कर ले लेना। यह सुनकर पलटन नामक वह व्यक्ति चाचा के घर की ओर रवाना हो गया।
घर पहुंचकर उसने पाया कि चाचा उसी का इंतजार कर रहे हैं। उसने जल्दी जल्दी चाचा को सारी बातें बताई। हालांकि चाचा उसके साथ पलटन को देखते ही समझ गए थे कि मामला कुछ गड़बड़ है। फिर भी अमन से सारी बात सुनने के बाद उन्होंने अनजान बनकर पलटन से पूछा, कहो भाई पलटन, कैसे आना हुआ? जी कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है। वैसे तो आप जानते ही होंगे, इनके दादा यानी आपके पिताजी बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे। सारे गांव की देखभाल रखते थे और मुसीबत में सबकी मदद भी करते थे, पलटन ने कहा। चाचा ने कहा, वह तो ठीक है, पर अचानक आज आपको हमारे पिताजी की याद कैसे आ गई? चाचा ने मुस्कुराकर पूछा। अब क्या बताऊं चाचा, याद तो बहुत दिनों से आ रही थी, मगर अब तक दिल में ही छुपा रखी थी। पलटन अपनी बात पर खुद ही ठहाका लगा बैठा। मजबूरीवश चाचा को भी उसकी हंसी में हिस्सा लेना पड़ा। असल में बात यह है कि गांव में एक बार बहुत भयंकर बीमारी फैल गई थी, तो मैंने बच्चों और जमीन को बचाने के लिए मैंने अपनी एक आंख आपके पिताजी के पास गिरवी रख दी थी। अब यह रही उधार में ली हुई रकम और मैं अपनी एक आंख अमन से वापस मांग रहा हूँ। यह इस बात के फैसले के लिए मुझे आपके पास ले आया। तब चाचा ने पलटन को समझा बुझाकर एक दिन की मोहलत ले ली। पलटन के जाने के बाद चाचा ने अमन से कहा, देखा मैंने कहा था ना, हो गया ना लफड़ा, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था कि कितने दिन रहोगे। अमन चुप रहा। फिर चाचा पास के बूचड़ खाने की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने कुछ भेड़ बकरियों की आंखें खरीद ली और वापस लौट आए। वापस आकर उन्होंने अमन को कुछ समझाया और दोनों सो गए। अगले दिन पलटन मियाँ जब चाचा के यहाँ पहुँचे तो देखा कि चाचा घर पर नहीं है। उन्होंने अमन पर अपनी हेकड़ी जमानी शुरू कर दी। बोला, देखो अमन, जल्दी से मेरी आंख ला दो। वह जानता था कि अमन के पास आंख होगी ही नहीं, तो वह देगा कहाँ से। मगर अमन ने उसकी आशाओं पर पानी फेर दिया। वह तेजी से अंदर गया और चाचा की योजना के तहत अंदर से एक बकरी की आंख ले आया और पलटन से बोला, लो भाई तुम्हारी आंख। पलटन ने चौंक कर अमन की हथेली पर रखा आंख देखा, फिर अपने हाथ में लेकर उसे उलट पुलट कर देखने लगा। वह मन ही मन परेशान भी हो रहा था, मगर आखिरकार ठगपुरा की इज्जत का प्रश्न था। उलट पुलट कर देखने के बाद पलटन ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, यह तो बड़ी है, यह मेरी आंख नहीं है। वह समझ रहा था कि अमन के पास वही एक आंख होगी, मगर ऐसा तो था ही नहीं। अमन वापस अंदर गया और दूसरी आंख ले आया और बोला, तब यह वाली होगी। दूसरी आंख देखते ही पलटन के होश ठिकाने लगने को तैयार हो गए, मगर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया और बोला, यह भी मेरी आंख नहीं है। तब अमन ने योजनाबद्ध तरीके से एक दो बार और आंखें दिखाई, मगर जब पलटन ने उसे अपनी आंखें ना बताई तो अमन झुंझलाकर वह टोकरी जिसमें आंखें रखी थी उठा लाया और पलटन के सामने पटक कर बोला, इसमें से छांट ले अपनी। तुम्हारे जैसे बहुत से गरीबों ने दादाजी के पास अपनी आंखें गिरवी रख दी थी। यह सुन और देखकर पलटन ने झेप उतारने के लिए सभी आंखों से अपनी आंख ढूंढने का नाटक किया। फिर कुछ देर बाद गुस्से में भरते हुए बोला, यह क्या मजाक है? क्यों, क्या हुआ? अमन ने जल्दी से पूछा। देखो, चुपचाप शराफत से मेरी आंख मुझे वापस लौटा दो। वह आग बबूला होने का भरसक प्रयास करते हुए बोला। क्यों, इसमें तुम्हारी आंख नहीं है क्या? अमन ने उसकी बात बीच में ही काट कर पूछा। देखो लड़के, मुझे बहुत ज्यादा बकवास पसंद नहीं है। शराफत से मेरी आंख मुझे वापस कर दो, वरना दुगनी रकम वसूल करूंगा। उसने अमन के आगे कुछ टोकने से पहले ही जल्दी जल्दी सब कुछ कह डाला।
यह गर्मा गर्मी सुनकर अंदर खामोश बैठे अमन से यह सब नाटक करवा रहे चाचा फुर्ती से बाहर आए और बोले, पलटन भाई, ऐसे तो तुम्हारी आंख मिलने से रही। ऐसा करो, तुम अपनी दूसरी आंख अमन को दे जाओ ताकि वह तुम्हारी दूसरी आंख से मिलाकर वैसी ही आंख तलाश ले। क्या? पलटन का मुंह खुला का खुला रह गया। अगर तुम कहो तो मैं निकाल दूं भाई, चाचा ने गंभीर मुद्रा बनाकर कहा। इतना सुनते ही पलटन मियाँ वहां से इस तरह भागे जैसे उनके पीछे यमदूत पड़े हों। पलटन मियाँ को इस तरह भागते देख चाचा भतीजा दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इस तरह चाचा ने अमन की जान बचाकर बुद्धिमत्ता की नई मिसाल कायम कर दी। यह कहानी सिद्ध करती है कि बुद्धिमान कभी मात नहीं खाता, अतः हमें बुद्धिमान बनने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। शिक्षा: अवसर पड़ने पर जो युक्ति काम कर जाए वही बुद्धिमत्ता कहलाती है। इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग उसी जगह करना चाहिए जहां उसकी आवश्यकता हो।